हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं प्लस वन की सेकंड यूनिट की। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट क्या है हमारी? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की गई है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, किस तरीके से बिजनेस वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि वो अकेला पर्सन काम कर रहा है या कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं या बहुत बड़ी कंपनी बना रखी है या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, इसी को हम आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं। किसके बिहाफ पे? प्रॉफिट के बिहाफ पे। प्रॉफिट के बिहाफ पे ही काम करते हैं ना। और ये क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यू नेचर में होना चाहिए। हमने बिजनेस में ये चीज़ें पढ़ी थी ना। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जब जो 2 या 3 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं जिनका एक फॉर्मल तरीके से किसी पर्टिकुलर गोल के पीछे या उसको कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं, वो हमारी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जब मैं दोनों को मिला दूं, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या हो सकता है? पैसा कमाना भी हो सकता है, साथ साथ में वेलफेयर करना भी हो सकता है। अब बिजनेस में वेलफेयर, हाँ, जैसे ये बोल रखा है द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करेंगे। किस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? कि जो हमारा बिजनेस है किस तरीके से हमको बिजनेस को चलाना है, मतलब कैसे उसका स्ट्रक्चर करना है, किस तरीके से वो चलेगा, ठीक है। और वो क्या हेल्प करेगा, किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा? कि जो हमारा बेसिक गोल है वो क्या हो सके, हमारा अचीव हो सके। तो है ना, मीट देयर गोल। जो हम लोगों ने गोल डिसाइड कर रखा है वो गोल क्या हो सके, हमारा अचीव हो सके। अब जनरली जो हमारा बिजनेस होता है वो क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं किस पे फोकस करके? 2 चीज़ें होती है, या तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा या फिर इम्प्रूव करेगा सोसाइटी को। अब नॉर्मल बिजनेस तो हो गया, जो नॉर्मल हमारा बिजनेस होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है ना। अब जो सोसाइटी का वेलफेयर करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट करना ना करके क्या होता है, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना या सोसाइटी का वेलफेयर करना हो जाता है। तो समझ आया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को गोल को अचीव करना है। हमारा मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना है, तो मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रॉफिट कमाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव क्या हो जाएगा? सर्विस देना। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं, दोनों के दोनों उसके अंदर हमारे इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फॉर्म है, किस किस तरीके से हमारी बिजनेस होते हैं, तो वही बोल रखा है। देखिए क्या कह रखा है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारे हम जो देख रहे हैं, जैसे मान लो हमारे घर के आसपास छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उसमें एक ही पर्सन होता है, काम करने वाला होता है ना। तो वो क्या है, अपना प्राइवेटली अपना पैसा लगा रहे हैं, गुड्स भी मंगवा रहे हैं, उनकी शॉप भी की भी है, चाहे रेंट पे है चाहे खुद की है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना। तो वही चीज़ है, जैसे उसको क्या बोलेंगे, सिंगल पर्सन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही बोल रहे हैं। आगे क्या रखा है, जो बाकी जो हम लोगों को दिखेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस फॉर्म में है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है, ये जॉइंट है। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट द्वारा मतलब गवर्नमेंट की है, या गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड है, या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, पब्लिक। जो प्राइवेट सेक्टर की है उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर की। मतलब जैसे यहाँ पर ये लगा लो, यहाँ पैसा भी मैं खुद लगा रही हूँ, सारा काम मैं खुद कर रही हूँ, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर करना। पब्लिक में जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल है। कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ पैसा तो किसका लगा होता है, गवर्नमेंट का लगा होता है, कुछ पैसा क्या होता है हमारा, प्राइवेट का होता है। तो वो कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, जॉइंट सेक्टर। तो पहली हमारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर, दूसरी हमारी क्या है, पब्लिक सेक्टर, और तीसरी हमारी क्या है, जॉइंट सेक्टर। देखिए हर कोई चीज़ होती है ना, उसकी एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो नॉर्मल सी बात है ना, एडवांटेज भी होगी और डिसएडवांटेज भी होगी। जस्ट लाइक ये लगा लो, अकेली मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ,
छोटे स्केल पे बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल से लगा लो तो एक छोटी सी मैंने शॉप ओपन करी, इन्वेस्ट कर सकती थी, एक शॉप है, वहाँ सामान भी ले आया, सब कुछ सेटअप भी कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा स्केल बड़ा होना चाहिए, तो फाइनेंस की क्या आ गई, कमी आ गई, पैसे की क्या होने लग गई, कमी होने लगी। तो मैंने क्या काम, मुझे ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे साथ मिलके काम करे और पैसे भी साथ साथ लगाए, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। अब सोल प्रोप्राइटर जो अकेली करी थी उसे क्या बोला, सोल प्रोप्राइटर, वहाँ से कहाँ आ गई, पार्टनरशिप पे आ गई। अब पार्टनरशिप पे आई, अब ये भी हो सकता है पार्टनरशिप करूँ, या ये भी हो सकता है मान लो कि दादू का बिजनेस था, हमारे पापा चाचा ताऊ सारे मिलके कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। वो डिपेंड करता है कौन सी हमारी फॉर्म है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है या फिर हमारी पार्टनरशिप है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, ये अलग अलग हैं। तो कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो कमी होती है। अब पार्टनरशिप भी कंप्लीट नहीं हो पाई तो उसके भी एक आगे क्या आ गया, कंपनीज आ गई। वही हम फर्दर अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जो तुम्हारी क्या है, फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हम बात कर रहे थे वो किसके द्वारा कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता था। जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बोला, पार्टनरशिप बोला, ये सारी चीज़ें किस में आती थी, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलो भाई 1 बाय 1 हम करते हैं। हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइवेट के अंदर, पब्लिक के अंदर और जॉइंट के अंदर करा था। हमारा कौन कौन सा था, प्राइवेट था, पब्लिक था और जॉइंट था। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल की भी ओनरशिप हो सकती है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपनी ओनरशिप कर सकता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, जिसका मेन मोटिव होता है। तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब किससे है, रजिस्ट्रेशन को लेके किया हुआ है, और नॉन का मतलब जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जैसे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट वेंचर है, ये सारी चीजें आएंगी 1 बाय 1, स्ट्रेस मत लो। बट ये सारी जो हैं अभी के लिए सिर्फ नाम देख लो, ये जो सारे हैं वो किसके अंदर आती है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड। और इनकॉर्पोरेटेड में क्या है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, वो क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस या कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह इसी के अंदर आते हैं हमारी। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ क्या है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर यूज, किसके द्वारा यूज की जाती है, इंडिविजुअल के द्वारा। मतलब एक बिजनेस जो चलाएगा किसके लिए चलाएगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाएगा। जो प्राइवेट प्रॉफिट जितना भी होगा किसको प्रॉफिट होगा, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को होगा। किसको होगा, वो ओनर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे प्राइवेट सेक्टर में। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जो फॉर्म्ड इनटू द लीगल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर आपको लीगली रजिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेट करवाना पड़े। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या, नॉन, अब इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है लीगल कॉर्पोरेशन करवाने की। तो इसका मतलब समझ आ गया। अब जो हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप 1 बाय 1, बाकी हम इसको कवर करेंगे। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोल का मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनरशिप। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं या जिस बिजनेस के टाइप की बात कर रहे हैं, वो उसके अंदर ओनरशिप किसकी होगी, एक इंडिविजुअल की ही होगी। अब नॉर्मल सी बात आप लगा लीजिए, पैसा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो रिस्क किसका होगा, मेरा होगा, प्रॉफिट किसका होगा, मेरा होगा, ऑब्लिगेशन किसकी होगी, मेरी होगी। तो यहाँ पर मेरी मतलब इंडिविजुअल की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी ओनरशिप होती है, वो अकेला पर्सन ही काम करता है। तो क्या बोल रखा है, जो ये बिजनेस होता है, सबसे पहले तो हमारे को पता ही है इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आता है ना, या नॉन
नॉन इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आता है। और इसके अंदर जो ओनरशिप होती है किसकी होती है, इंडिविजुअल की, क्योंकि एक अकेला पर्सन काम कर रहा है ना, तो वो किसकी होगी, उसको बोलेंगे क्या, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप किसकी है, सोल प्रोप्राइटर की। इसके अंदर जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या करेगा, सारा काम करेगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका क्या होगा, अकेले का होगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट है वो इंडिविजुअल किसको मिलेगा, सोल प्रोप्राइटर को ही मिलेगा। उसके बाद जो इनकम अब आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो टैक्स भी देना है, तो वो टैक्स किसका है, इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा। कौन सा टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा। किस रेट से चलेगा, जो एट प्रेजेंट, जो भी वो हम अर्न कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम जो रेट चल रही होगी इनकम टैक्स की रेट, उसके अकॉर्डिंग करेगा। साथ साथ जितनी लाइबिलिटीज होंगी किसकी होगी, उस इंडिविजुअल पर्सन की होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस ओन्ड, मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो एट कंट्रोल, दोनों के दोनों काम कौन कर रहा है, बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा अकेली, उसकी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन भी किसकी होगी, अकेली होगी। अब इसको और क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, सोल ट्रेड। अकेला पर्सन ट्रेड कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सोल ट्रेड। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हो गए, हमारे जनरल स्टोर्स हो गए, स्वीट्स की शॉप्स हो गई। तो जनरली हम ये तो देखते हैं ना कि अकेला पर्सन वहां बैठा होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो अकेला पर्सन की ओनरशिप है, कि वो अकेला पर्सन है उसका ही है पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वो वर्कर नहीं लगा रहा, इसका मतलब ओनरशिप से है कि ओनरशिप उसकी क्या होगी, इंडिविजुअल की होगी। अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल ओनरशिप। इसका मतलब क्या हो गया, जो ओनर होगा वो क्या होगा, सिंगल एक ही पर्सन होगा, इसलिए क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल हमारी ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, उसका राइट, मतलब उसका सारे किसके पास है, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास, ओनर हो गया ना उसका। उसके बाद दूसरा क्या है, सोल मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, चीज को मैनेज करना। इसका मतलब कि हर एक चीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितना भी काम हो रहा है सारा कौन करेगा, अकेला वो सोल पर्सन ही करेगा। उसके बाद के बोल रखे सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, जैसे जिसके अंदर आपको कम कैपिटल की जरूरत हो, जैसे आप लोगों ने भी एग्जांपल किया था, जनरल स्टोर्स वगैरह हो गए या ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हो गए, इसके अंदर वो इंडिविजुअल पर्सन अपना इन्वेस्ट कर सकता है ना, तो वो क्या हो गया, सुटेबल हो गई, ठीक है ना, जहां पर कम आपकी क्या होती है इन्वेस्टमेंट और मैनेज करना भी क्या हो, इजी हो जाए। उसके बाद क्या बोल रखे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या, जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उतनी ही लाइबिलिटी है मेरी, उतना ही पे करना है, उतना ही मेरा रिस्क है, वो तो क्या होती है, लिमिटेड। अब हम बात किसी कर रहे हैं अनलिमिटेड की, तो अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि पूरी की पूरी लाइबिलिटी मतलब आपके खुद की होगी, और इवन आपकी मतलब आप यूँ कहते हैं ना, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों को अलग मान के चलते हैं। इसके अंदर दोनों को अलग या सेपरेट मान के नहीं चलेंगे, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज तक हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद क्या है, फ्रीडम होती है सिलेक्शन करने की कि वो कौन सा बिजनेस करेगा। ऑब्वियसली अब अकेले पर्सन, कोई पर्सन मान लो एक्स एक पर्सन है, वो इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोच सकता है ना कि उसके पास कौन सी स्किल है, कौन सी एबिलिटी है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उस हिसाब से उसको फ्रीडम मिल जाएगी, जैसा वो चाहे वो बिजनेस कर सकता है। अब 2 या 3 बंदे हो तो हर कोई अपनी अपनी सजेशन देगा ना, तो वही चीज है कि फ्रीडम होती है हमारे, किसकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि उसे कौन सा बिजनेस करना है। सीक्रेसी, अब नॉर्मल सी बात आप खुद लगा लीजिए, अकेला पर्सन, अभी हम मिस्टर एक्स की बात कर रहे थे, वो मिस्टर एक्स अकेला है, तो जितने भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो क्या रहेगी, सीक्रेट रहेगी, क्योंकि उसको किसी को शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, उसने अकेले ने ही ओन मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, लाइबिलिटी उसकी, सारी की सारी चीजें उसकी, तो सब क्या रहेगा, उसका सीक्रेट रहेगा। और अगला क्या है, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेस की, तो अकाउंट्स के अंदर भी आता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आता है ना कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो यहाँ पर जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है वहां क्या है, नो, मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, एक ही है, इसके अंदर हम उसको क्या अलग अलग लेकर नहीं चलेंगे। तो ये सारे क्या होंगे उसके फीचर्स। उसके बाद वो आ गया, एक रह गया, वो
क्या है, अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब डिवाइड किस हिसाब से रिस्क को, जब चलाने वाला एक तो वो किस पे डिवाइड करेगा, ये किसको डिवाइड करेगा, नहीं कर सकता है ना। तो रिस्क भी क्या है हमारा, अनडिवाइडेड। तो ये सारे क्या हो गए हमारे फीचर्स। अब हम बात कर रहे हैं जो तुम्हारी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स, या कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। तो अब खुद सोचिए, अकेला पर्सन क्या करेगा, क्विक डिसीजंस लेगा। अब कोई एग्जांपल लगा लीजिए, मान लो कि मुझे ऐसे लगता है, मान लो ब्यूटी पार्लर है मेरा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए, नई नई मशीन्स लानी चाहिए अपडेटिंग वाली। तो मुझे खुद ने डिसीजन लेना है ना, लानी चाहिए तो मैं ले आऊंगी, मुझे किसी से सजेशन लेने की जरूरत है नहीं है, तो मेरा क्या होगा, क्विक डिसीजन हो जाएगा। अगला क्या, बेनिफिट ऑफ सिक्रेसी। अब मुझे कहाँ से पैसा लेना है, मुझे कहाँ लगाना है, मुझे कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से मुझे काम करना है, सारा के सारा क्या रहेगा, मेरी सिक्रेसी रहेगी। अगला क्या रखा है, डायरेक्ट मोटिवेशन। अब देखो, मुझे किसी भी तरीके की एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही काम करना है, मुझे ही मैनेज करना है, मैं ही सारा कुछ मैनेज कर पाऊंगी, मुझे ही वर्क डिवाइड करना है। तो क्या रहेगी, ओब्वियसली मैं डायरेक्ट ही मोटिवेट आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी शॉप अच्छे से कब चलेगी, जब मैं अच्छे से काम करूंगी। तो चाहे वो मॉनेटरी लगा लो चाहे नॉन मॉनेटरी, दोनों मोटिवेशन मुझे क्या मिल जाएगा, सेल्फ डायरेक्टली ही मिल जाएगा। अगला क्या है, पर्सनल कंट्रोल। अब सारी चीजों पे मेरा पर्सनल खुद का कंट्रोल होगा, कोई और आके मुझे ये नहीं कहेगा तुझे ऐसे करना है वैसे करना है, मेरा खुद का ही कंट्रोल होगा। तो मतलब क्या होगा, आपका पर्सनल कंट्रोल। अगला क्या है, इजी फॉर्मेशन। इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, जब इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है, आपको पता है आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो ना स्टार्ट। इसको फॉर्मेशन भी आसानी से कर सकते हो। ये तो सारे क्या थे, इसके फायदे थे। अब क्या आती है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब क्या, कमियां हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होगा, सीधी सी बात है, एक पर्सन के पास कितना ही पैसा हो जाएगा, कितना भी ज्यादा हो, लेकिन बिजनेस के लिए तो वो कम ही पड़ता है। तो वही है कि लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। इंडिविजुअल के पास क्या होता है, एक लिमिट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर सके। अगला क्या है, अब इतनी हर जगह तो ये अप्लीकेबल नहीं है, हर जगह इन द सेंस आपको तुम्हें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। अब तुम्हें हांसी में अगर मान लो बिजनेस करना है, सारे साथ में बिजनेस करना है तो आप कर सकते हो। अब आपको अलग अलग जगह आपकी ब्रांचेस खोलनी है, तो आपके पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि आप सारों को कैसे मैनेज करोगे। तो अकेला पर्सन तो वो काम नहीं कर सकता। और अगली क्या है, आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है, जितनी भी लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है, कि सारी की सारी चीजों के लिए आप पर्सनली खुद लायबल हो। अगला क्या बोला है, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। एक अकेला पर्सन कैसे सारे काम कर सकता है, उसे किसी ना किसी की तो हेल्प की जरूरत होती है, बट इन्होंने क्या बोला था कि अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट है। तो ये क्या थे इसके मेरिट से, अब ये क्या थी इसकी लिमिटेशन थी। अपना सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे खत्म होता है। अगर आज की वीडियो अपनी यहीं है खत्म होती है, कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, पार्टनरशिप। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।